अंजलि गुस्सा मत करना, ये सब मैंने करवाया है, पर मेरा बेटा तो एक मिनट हाथ हटाओ। मेरा तरीका गलत होगा पर मेरी अच्छा ये सब तुम मकसद तो करवा ठीक रहे है। हो मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। हाँ मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। तुम क्यों नहीं बात को समझती हो बिल्कुल भी? तुम मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझती हो? तुम अजय क्यों नहीं मैं समझ तुम्हारे रही बिना चीज़? बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। तुम धोखा दे रही हो अपने आप को। मैं मुझे भी। नहीं धोखा दे रही हूँ अपने आप समाजवादी को, रूढ़िवादी नहीं दे रही नीतियों हूँ, के कारण नहीं दे रही हूँ मैं अपने आप को धोखा, नहीं दे रही हूँ। अजय समझे करो इस चीज के लिए। मम्मी जी आप ये क्या चल रहा है? वो लड़की अलग अलग नंबर पे हम कॉल कर करके थक गए, वो बस मेरे को नंबर को ब्लॉक कर रही है, बार बार ब्लॉक कर रही है। बताइए मैं क्या करूँ? भैया पैर छुड़ा, आप ही मेरी देखो मेरी बात सुनो, पैर छोड़ो पहले, पैर छोड़ो यार। मैं अंजलि के बिना नहीं रह सकता ठीक है बिल्कुल भी। ठीक है, मेरी बात सुनो, पैर छोड़ो और ऊपर बैठो। आप बच्चे नहीं हो, आप इस तरह से बात कर रहे हो। मेरे देखो कहीं ना कहीं आप मैच्योर हो। एक मैंने इतना भी समझ में आ रहा है मुझे कि आपने 3 साल तक बहुत कुछ झेला, लेकिन ये बात समझो ना, ये चीज कि वो लड़की भी तो झेल रही है ना अपनी पूरी जिंदगी में, जो अभी उम्र उसकी है पूरी जिंदगी। तो दोस्तों देखो ये बीवी कैसे अपने पति को धोखा दे रही है। अगर आप लोग को पूरा देखना है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। यही तो मैं दे रहा हूँ, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है बेफालतू में। वो पता नहीं किस बेस में अटकी पड़ी है, कसम बातों में पता नहीं यार। मैं सब समझाने की बहुत कोशिश की। अजय भाई रोना बंद करो, रोना बंद करो और शांति दिमाग से पूरी बात बताओ। उस लड़की के लिए आपको इतनी बेचैनी क्यों है, क्यों आप उसके लिए इतना परेशान हो, और क्यों वही लड़की चाहिए आपको? पूरी बात बताओ मुझे। मैं उसे दिल से चाहता हूँ। काफी कैमरा पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ, पूरी चीज बताना। स्टार्ट है कैमरा। हेलो दोस्तों, मैं मासूम और हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं अजय भाई। और अजय भाई क्यों रो रहे हैं, किस बात की तकलीफ है इसको, और किस वजह से ये इतने परेशान है, और किस लड़की की बात हो रही है? जी हाँ, एक अंजलि नाम की लड़की है जो विधवा है, पिछले 3 साल से विधवा है, और वो उस लड़की को ये कॉलेज टाइम से ही प्यार करता है, लेकिन आज तक इसने कभी नहीं बताया। लेकिन 3 साल तक उस लड़की के सेवा में लगा पड़ा है, बिना निस्वार्थ बोलते हैं ना, बिना कोई उम्मीद से, बिना कोई फल के चक्कर में ये बस उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले इसने अपने दिल की बात कही थी उस लड़की को, और उस लड़की ने इसको अपने घर से धक्के मार के निकाल दी। अब जाके ये टूट के हार के लाचार होके मेरे पास आया है, और क्या चाहता है एक बार बात करेंगे हम अजय भाई से। अजय भाई क्या हुआ था आज से 3 साल पहले, कॉलेज टाइम से पूरी बात बताओ। अंजलि को आप कैसे जानते हो? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, जब ये भी साथ में ही पढ़ती पहले थी। आंसू पूछ लो, माइंड फ्रेश कर लो, ठीक है? आप पूरी बात बताओ अजय भाई, आप कॉलेज में उससे प्यार करते थे या फिर कॉलेज में पसंद करते थे? वो आपको पसंद करती थी या प्यार करती थी? पूरी बात बताओ। मैं बताता हूँ, कॉलेज का फर्स्ट ईयर से ही मैंने उसे जब से देखा था, मैं उसे पसंद करता था, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी उससे कुछ कहने की। ऐसे बीतते बीतते 3 साल हो गए लगभग। 3rd ईयर में मैंने सोचा कि उससे फाइनली बात कर लूँगा, लेकिन इस बीच से अचानक उसका रिश्ता तय हो जाता है, और मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि रिश्ते, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ऐसे रिश्ता उसके घरवालों ने तय करा था, वो घरवालों के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी, मुझे अंदाजा था, तो इसलिए मैंने ज़िंदगी ख़राब ना करी। कभी उसको नहीं बोला नहीं, मैंने बोला नहीं, मैंने मतलब बोला बस नहीं। दिल में प्यार को दिल में रखा। प्यार था। और उसके बाद उसकी शादी भी हो गई। उसकी शादी हो गई तो मैंने सोचा चलो उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी है, चलो कोई बात नहीं, चलो उसको उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, वो खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बर्दाश्त कर लिया जैसे तैसे, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने उसके आसपास ही एक दुकान ले ली थी। मैं वहीं पे दुकान से उसको आते जाते वगैरह देखता था। फिर बाद में शादी के कुछ महीने बाद उसके पति का एक्सपायर हो गए, तो फिर आपने मुझे बताया आर्मी था उसके हाँ आर्मी में थे। हाँ, तो जंग में वो एक्सपायर हो गए, शहीद हो गए। तो उसके बाद में ये थोड़ी सी उम्मीद जगी, तो मैं इसके आसपास इससे मैंने मुलाकात करना शुरू कर दी। इस पर जाहिर कर दिया कि मैं आसपास ही रहता हूँ, और धीरे धीरे मुलाकात हुई, घर में फैमिली में आना जाना हुआ। अब मैं सोचता था किस तरीके से कहूँ, पर भी हिम्मत ही नहीं होती थी। कहते 3 साल हो गए। हाँ, करता रहा मैं, और घर में इसकी जो उनकी सास में है ना, वो मुझे बेटे की तरह अपना लिया मुझे। अब मैं अचानक वैसे कुछ बोलता तो वो सोचती कि मैं दगाबाजी कर रहा हूँ, तो इस चक्कर में मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब 3 साल हो गए हैं और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी। और आपने ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था जो आपको घर से बाहर निकाली, बोली आज के बाद मत मिलो, और इस तरह से आप टूट गए? ऐसा क्या हुआ था? ऐसा हुआ था, बहुत हिम्मत करके मैंने, जब 3 साल हो गए तो मैंने सोचा अपनी दिल की बात कह के तो ये कितने दिन पहले की बात है? ये अभी 2 दिन पहले की बात है। तो मैंने अपने दिल की बात रख के तो देखूं, शायद वो उसके दिल में मेरे लिए जगह हो, जो भी हो पता चल जाएगा। तो मैंने उससे बोला, पर उसकी बातों से मुझे लगा वो ये पसंद तो करती है, लेकिन जो उसने वादे करे थे अपने हस्बैंड के मुताबिक, कसमें वादे कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगी, कभी भी जो तुम्हें लग रहा है कि वो प्यार करती है तुमसे? मुझे लगता है, और अपने प्रतिष्ठा और इस समाज के चक्कर में तुम्हें घर से बाहर निकाल दी। कसमें वादों के चक्कर में, वो झूठे उसके चक्कर में, वो समाज से डर से वो अपना नहीं रही है मेरे रिश्ते को।
तुम क्या और चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि देखो उसकी भी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ है, मेरी भी लाइफ है, मैं भी कहीं और शादी नहीं कर सकता हूँ और वो भी कहीं और नहीं करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए, वो मेरी पार्टनर बन जाए, मैं अच्छे से रखूँगा। मतलब अब तुमने मैं चाहता हूँ ये कि मैं आप ठान लिया समझाओ कि उसे, उसी थोड़ा से सा शादी समझा दो उसे। देखो उसका मैंने mind थोड़ा- मैंने आपके हाँ। चक्कर में मैंने उसको इतना कॉल किया और आज सुबह बात हुई है, बात की थी, लेकिन फिर अभी देखो क्या करते हैं, आती है हाँ हेलो अंजलि जी, हेलो, सुबह बात हुई थी ना हमारी, क्या हुआ, आ रहे हो आप? अरे नहीं आ सकती हूँ मैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं क्या समझू, एक चीज बताओ, आपको मैं पिछले 5 दिन से कॉल कर रहा हूँ, आपको मैं कॉल करने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ भी पब्लिक प्लेस पे, ना किसी कमरे में बुला रहा हूँ, ना प्राइवेट जगह पे बुला रहा हूँ, आपको पब्लिक प्लेस पे बुला रहा हूँ, तो आपको डर किस बात की हो रही है? तो आप फोन पे भी बोल सकते हो ना कि क्या फोन पे नहीं बोल सकते ना, अगर आज नहीं आते हो ना मैडम, मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ क्लियर वर्ड में, अगर आज नहीं आते हो, किसी की जिंदगी और मौत की सवाल, अगर उसे कुछ हुआ तो पकड़ के पुलिस आपको घसीट के ले जाएगी, याद रखना ये चीज को। मैं कॉल को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लास्ट बार पूछूंगा, आप आओगे या नहीं आओगे? ठीक है मैं आती हूँ, 5 मिनट दीजिए। हाँ बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, आपका 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, आप आना, बात करना और चली जाना, आपकी जो मर्जी होगी चली जाना। ठीक है ठीक। देखो भाई आ रही है वो, घबराओ मत, बस मेरी बात मानो, यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ पहले, फिर आप यहाँ पे अचानक से आना, ताकि उसको भी पता चले कि आप क्या चाहते हो। आज अपनी दिल की बात पूरी भड़ास उसके सामने निकालना, रोके धोके जैसे निकालना, ठीक है ना, घबराना नहीं है। चले हाँ जी भैया, आप ही फोन कर रहे थे मुझे? हाँ। क्यों कर रहे थे? आप इतना परेशान कर रहे हो, 5 दिन से आपको तमीज नहीं है कि विधवा को कॉल करके परेशान कर रहे हो? मैं समझ सकता हूँ, मेरी बात समझो, आप यहाँ अगर आ गए हो तो 2 मिनट बैठ के हम लोग बात कर ले। क्या बात करूँ फोन पे? आप फोन देखो, पे आप धमकी यहाँ दे पे रहे आए हो, हो, वो भी मैंने धमकी विधवा दिया ना। लड़की को। धमकी दिया ना मैंने, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप 2 मिनट बैठ जाओ, अगर यहाँ पे आए हो तो हम लोग बात कर लेते हैं ना, बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्या सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्या सॉर्ट आउट करोगे भैया? आपने जो किया है ना मैडम, क्या किया है मैंने? मेरी क्या आपको नहीं गलती पता है? क्या किया आपने? क्या गलती है? गलती आपने बताओ एक ना दिल मुझे। तोड़ा है, ठीक है, एक इंसान किस को। इंसान का मैंने दिल तोड़ा है? किस इंसान का दिल आप बैठ तोड़ा जाओ, फिर है? मैं आपको समझा सकता हूँ, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा आपको, आप इस तरह से चिल्लाओगे हम कुछ नहीं बता पाएंगे। आपसे डर लग रहा है मुझे, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हो, मैंने आपको टच किया, मैंने आपको गाली दिया, भैया टच की तो कुछ मैंने नहीं बोला। बात की नहीं है, बट आप फोन पे धमकी दे रहे थे, ये अच्छा है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अंजलि, देखो मैं जानता हूँ कि आप बहुत कुछ झेले हो अपनी जिंदगी में और अकेले हो, लेकिन आपके साथ कोई रहना चाहता है। 3 साल तक आपने इर्द गिर्द उसको घुमा के और लात मार के निकाल दी है उसको। मेरे को अकेला ही रहना है, अकेली ही जिंदगी काटनी है, ठीक ये है? कौन सी कस्में हैं, ये कौन सी वादे हैं जो आपकी जिंदगी खराब करने के लिए मजबूर कर रही है? मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं किसी गैर मर्द को नहीं देखूंगी। ये तो गलत फहमी है आपकी कि आप अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से अकेले काटोगे, कहीं न कहीं अपने वो मेरी जिंदगी है ना भैया, कहीं न कहीं अपने साथ जाति कर रहे हो आप, ये आपके साथ गलत हो रहा है। आप वो एक मिनट मेरे नहीं साथ रुको। जाती हो रही है ना, मेरी बात सुनो, वो मैं मेरी जिस- जिंदगी खराब मैं हो जिस रही है चीज ना। के लिए आपको यहाँ पे बुलाया हूँ, उस चीज को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, आप 2 मिनट उससे बात कर लो, फिर क्या बात करूं भैया मैं? मेरे को नहीं करना, मेरे को अपना जीवन साथी नहीं चुनना है। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो। और आपने इसलिए यहाँ पे बुलाया पब्लिक प्लेस में कि तमाशा बना सको आप यहाँ तमाशा पे? नहीं बनाना, मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ, गुस्सा तो आप कर रहे हो ना। मैं जब तो आराम से आपने बात गुस्से कर रहा वाली हूँ। बात ही नहीं, की नहीं, है। नहीं, मेरी बात सुनो, आप 2 मिनट बैठो, मैं पूरी बात समझा सकता हूँ, क्योंकि वो बंदा आज से नहीं झेल रहा है, वो बंदा कितने दिनों से झेल रहा है, ये चीज को देखो। आप 2 मिनट बैठो, प्लीज कहीं मत जाना, उसकी बातें सुन के जाना। अंजलि गुस्सा मत करना, ये सब मैंने करवाया है, पर मेरा बेटो तो 1 मिनट हाथ हटाओ। मेरा तरीका, मेरा धोखा तो दोस्तों देखो ये बीवी कैसे अपने पति को धोखा दे रही है। अगर आप लोग को पूरा देखना है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। क्या बात करूं आप? बताइए आप। क्या तुमने देखा नहीं, मैं 3-4 साल से तुम्हारे आसपास घूम रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना तड़पता हूँ, और जब भी मैंने तुम्हारी इतनी केयर भी करता हूँ, और तुम्हें जब भी मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं आपकी क्यों परवाह करूं, आप मुझे बताओगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए, प्यार? और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे करती हो। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, हाँ मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। प्यार कैसे कर सकती हूँ? मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ अजय, तुम्हें समझा रही हूँ, क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप अपनी लाइफ अच्छे से काटो, दूसरी जगह शादी करो। मुझे मालूम है तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं करती, क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम धोखा दे रही हो अपने आप को। मैं मुझे नहीं धोखा दे रही हूँ अपने आप समाजवादी को, रूढ़िवादी नहीं दे रही नीतियों के हूँ, कारण। नहीं दे रही हूँ, मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रही हूँ अजय, समझे करो इस चीज के लिए। मम्मी जी आप ये क्या चल रहा है? समझ रही हो, वो गलत है, प्लीज आप यहाँ बैठो, ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपको बहुत अच्छा बेटा मानती थी। अम्मा आपको आपने ये क्या करा? गलतफहमी हो रही है। मम्मी, थोड़ी ऐसा सी कुछ नहीं है आप जो जैसा आप सोच रही हैं, समझ ऐसा रहे कुछ हो। भी नहीं है। अभी हम आपको समझाते हैं, बैठिए आप। ये ढूंढना के मेरे को देख के वो तो हो रहा है, धक्का सा लग रहा है। इसको मैंने कभी बाहर नहीं निकलने दिया, और ये आज अकेले यहाँ
पार्क में। आप बैठे थे 1 मिनट के लिए, आपको वो समझाते तो हैं। अच्छी आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आपकी बहू बहुत ही नेक है और अच्छे किरदार वाली है। मैं भी अब बहुत अच्छा किरदार का वो हूँ, तो अच्छी है कोई और गलत मैंने नहीं है। तेरे को भी अच्छा समझती थी, तो लेकिन आज ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? बस अम्मा, मैं बस आपको बताना नहीं चाह पा रहा हूँ किस तरीके से बताऊँ, और आप सोचोगे कि गद्दारी कर दी, आपके घर में रह के ऐसा कुछ करा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपके घर में रहता था, उससे पहले से ही मैं इन्हें पसंद करता था। तुमने मेरी बात तो बता दी, तो कुछ तो बताती अगर तुम्हारे दिल में प्यार है। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, ठीक है। ये मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे से प्यार करता है, मगर मुझे आज इसने धोखे से बुला के यहाँ पे आज इसने मेरे को बात बताई है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आप समझ रहे हो। देखो, आप मेरे पे विश्वास करते हो ना इस चीज के लिए। मैं तो विश्वास करती हूँ, लेकिन आज इस पे भी विश्वास नहीं कर सकती। आज अजय तुम्हारी वजह से ना मेरी माँ के आगे इमेज खत्म हो गई। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप हाँ जी, समझ मैं रहे इससे हो। सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं करती हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? मैं आपको मैं इसके कैसे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊं? नमस्ते, उठ के बैठ जा भाई। मजा आ गया तुमको? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा क्या लग रहा है? आंटी जी, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक, इसने मुझे बोला, इधर आ जा भाई, इसने मुझे बोला कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। बैठिए मैडम, बैठिए। सबसे पहले मैं इनसे मिला, मैं इनको कॉल करना 5-6 दिन से मैं इनको कॉल कर रहा था, और ये बंदा पिछले 3 साल से शायद आपके घर के आसपास रहता है, जैसे कि आपको मालूम है। और आपकी बहू से ये कॉलेज टाइम से ही प्यार करता है, और आपकी बहू अभी भगवान ने ऐसा इनके साथ दुख का पिटारा गिराया है। आप क्या चाहते हो? आप क्लियर वर्ड में बता दो आप, क्योंकि ये प्यार करता है और इसका प्यार दिखता भी है, आपको भी दिख गया होगा। भले ही बहू आपकी नहीं बोले ये प्यार नहीं करती है, कहीं न कहीं ये भी करती है। तो मैं देख ही रही हूँ, कहीं ना कहीं तो ये करती है। वो घर पे आता है, काम सारा करता है, लेकिन इसको मैं कैसे समझ लूँ? दूसरे लड़कों की तरह ये भी धोखा दे के चला जाए तो मैं क्या इसने समझूं? मुझे जैसा बताया कि आपकी इस पे बहू कैसे को विश्वास आपकी करूं? बहू को ये घर लेके नहीं जाएगा, ये आपके साथ ही रहेगा, आपकी सारी वो चीजें पूरी करेगा जो एक बेटा करता है। मैं आपको भी प्यार दूंगा, वही सम्मान दूंगा, अगर इसको भी आपको प्यार लगता है दूंगा। कि इस लड़की को इस उम्र में पूरी जिंदगी विधवा रहने का हक है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज आखिरी फैसला लेने आया है, जबरदस्ती करने नहीं आया। पता मैं ये चाहता हूँ कि ये कुछ अपनी ये जो रूढ़ीवादी है इनको तोड़ के और थोड़ी सी एक अच्छा सा फैसला लेगी, जिससे कि मेरी जिंदगी भी बच जाए। और हाँ, अपनी जिंदगी तो खराब ये कर भी रही है, बात मेरी बताया जिंदगी जाए, खराब कर अगर रही ये है। आंटी जी मना कर देगी तो तुम कभी आज के बाद तुम परेशान नहीं करो। नहीं देखो, जोर जबरदस्ती से मुझे करना होता तो जब इसका रिश्ता लग रहा था मैं जब ही कर देता। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मैंने हमेशा इसकी खुशी चाहिए। अंजलि जी सच बताना, आप इनको कितने साल से जानते हो? 4-5 साल से आप इसे प्यार नहीं करते हो? नहीं करती। अगर आंटी जी बोले कि तुम इससे शादी कर लो, बाई चांस बोले तो तुम करोगे? लास्ट बार बोल दो, क्योंकि तुम्हारा प्यार तुम्हारे आंखों में दिखता है, क्योंकि आज तक तुमने भागना था तो तुम भाग जाती, इतने देर तुम रोक के नहीं रहती। आंटी जी देख लो क्या डिसाइड करना है। ये लड़का अभी भी आपका साथ, आपका पीछा, आपको बात करना, ये सब कुछ छोड़ देगा, यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। मेरे को ये बता, तेरे पे विश्वास है? देखो माँ जी, देखो मैं आपके साथ ही रहूंगा 2 साल तक। आप कोई भी गलत हरकत देखो आप, ठीक है ना, वही फैसला बदल देना चाहे तो। वो मेरे को तो इसकी आंखों में प्यार दिख रहा है सच्चा, और तेरी आंखों में भी दिख रहा है। अब तू बता, तेरा इरादा क्या है? करने है तो समाज जाने और मैं जानूं। मैं कुछ समाज की समझा, बातें छोड़ दो, वो समाज खाना नहीं खिला रहा, न 2 पैसे दे ठीक रहा है? ठीक तू है? अपनी जिंदगी जी खुशी खुशी, लेकिन मेरे पास रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। हाँ। मेरे घर में ही खाना रहेगी। बनाओगे तभी खा पाओगे, मेहनत करोगे ठीक तभी। है? समाज कुछ नहीं करने वाला। समाज कुछ नहीं देने वाला, ना रोटी देने वाला, बातें बनाने वाला समाज। बता दो, मम्मी तैयार है? तुम तैयार हो? तुम तैयार हो तो मैं बता दे। तैयार हूँ, आप बताइए, बस इन्हें थोड़ा अब राजी तू कर बता लो। दे तेरा इरादा क्या है? मैं लास्ट दफा पूछूंगी, बार बार सुन लो नहीं। एक बात और, मुझे भी तुम पे भरोसा नहीं है। अभी तुम 2 साल 1 साल तुम मम्मी के साथ रहोगे, कोई एतराज है आपको? नहीं, मेरे को कोई इतराज नहीं है। अभी बहू लेके नहीं जाओगे कहीं नहीं, तुम इनके साथ रहो जब तक ये जिंदा है, इनका सेवा करना पड़ेगा, तभी इसकी बहू को बिल्कुल मैं सेवा करूंगा। शादी करने देंगे। मैं माँ की तरह इतना मानता हूँ, माँ की तरह रहूंगा। ठीक है ना अंजलि, इस चीज को रेडी हो, ये तुम्हारे साथ ही तो रहेगा। जल्दी से लाइक ओके? सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मैं दोनों की शादी करवा देती हूँ मंदिर में ले जाके। ठीक है।